ये भोजन तो मुझे कल भी मिल जाएगा, लेकिन वो कृष्ण नहीं मिलेगा, चला जाएगा। कृष्ण बलराम दोनों आए, आकर के माँ के पास खड़े हो गए, माँ से बातें करने लगे। माँ आज रो रही है। आज जैसे ही सुना, देखते ही माँ, सोने का समय आया तो माँ जब सोती है प्रिय सज्जनों, तो कृष्ण बलराम दोनों तरफ से माँ के पास सोते हैं। एक करवट से कृष्ण सोते हैं, दूसरे करवट से बलराम सोते हैं, और माँ दोनों पर हाथ रख कर के सोती है। रात को सुंदर सुंदर भजन सुनाती है, रोली सुनाती है, लाला को नींद आ जाए, कनुआ तो सो जा। एक वो समय लाला को छींक भी आ जाती है तो माँ पूरे ब्रजमंडल के वैद्यों को बुला लेती, मेरे लाला को छींक क्यों आई, मेरे लाला के एक बाल भी टूट जाता है, तो माँ को बहुत कष्ट होता। और जब माँ ने दोनों बच्चों पर हाथ रख लिया सर पर, माँ जब तक लेटी, सिर्फ जब तक कृष्ण बलराम नहीं लेटे थे, और जैसे ही कृष्ण बलराम लेटे तो मां खड़ी होकर के पलंग के किनारे बैठ गई जाकर के। दोनों पुत्रों के सर की तरफ मां बैठ गई और बैठ करके पूरी रात कृष्ण बलराम को देखती रही। अब तो ये कल चला जाएगा, पता नहीं फिर कब आएगा। पूरी रात देखती रही। रात्रि में जैसे ही नींद कृष्ण की खुली, देखा तो मां नहीं है। मां कहां है? बलराम जी को जगाया, भैया तुम सो रहे हो, मैया नहीं है, कहां है, देखो तो सही। चारों तरफ देखा, मां दिखाई नहीं दी, तो एक खंभे से मेरी मां यशोदा सर लगा करके रो रही थी। कृष्ण बलराम गोद में बैठ के, मैया तू क्यों रो रही है, क्या बात है, तू हमको तो बता। मां ने जब कहा कि लाला मैंने तो अभी तक सोचा ही नहीं था तू चला जाएगा, और तूने जब रात को अपने बाबा के सामने कहा तो तू एक बार मुझसे तो पूछ लेता। आज मां ने जैसे ही सुना, ठीक है लाला तू चला जा, मैं भी तेरे को नहीं रोकूंगी, और मैं होती कौन हूं तुझे रोकने वाली। मैंने तो सोचा था तू मेरे बचपन का, बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा, लेकिन तू जाना चाहता है, कोई बात नहीं तू चला जा। कृष्ण ने कहा मां तुमने ऐसे कैसे कह दिया, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं चला जा लाला। मां ने बस एक ही बात कही, लाला जब गर्गाचार्य जी तेरा नाम रखने के लिए आए थे तो मुझे ये बताया था कि तू राजा बनेगा, एक न एक दिन मां तेरा लाला राजा बनेगा। तो शायद वो कृष्ण तेरे लाला वो राजा बनने का समय आ गया है। अब जो गर्गाचार्य जी ने कहा था तू राजा बनेगा, तो अब राजा बनने का समय आ गया, तो इसीलिए हमें छोड़ करके जा रहा है। ऐसे ही सुना कृष्ण ने तो मां को हृदय में भर लिया। मां मैं कितना भी बड़ा राजा बन जाऊं, लेकिन मैं तुमको नहीं भूल सकता। ऐसे ही बातें करते करते पूरी रात निकल गई, और पूरी रात निकलने के बाद सुबह मालूम पड़ा तो ग्वाल बाल बछड़े तो आकर के खड़े हो गए। मैया ने पूरे पड़ोसियों को आवाज लगा दी, लाला मधुमंगल सुबल दोष, भैया अपने सखाओं को लेकर के आ जाओ, ये कृष्ण जाने वाला है, अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इतना है इसके साथ बैठना है, इतना खेलना है, अब खेल लो, अब कोई पता नहीं। दोनों भैया
समझाने लगे सखाओं को, भैया मैं जरूर जल्दी से जल्दी आऊंगा। गोपियां आई। गोपियों ने कहा लाला तुम जा रहे हो तो तुमने सोच कैसे लिया? इस शरीर को आग लगा करके ढेरी बना करके आप जला करके चले जाओ, ये शरीर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो कृष्ण इस शरीर की एक चुटकी राख अपने शरीर से लगा लेना, हम जाएं या न जाएं लेकिन हमारी राख तो चली जाएगी तुम्हारे साथ। और ऐसा वर्णन है प्रिय सज्जन को कि किशोरी राधा रानी तो सामने नहीं आई। राधा रानी सामने नहीं आई, पीछे एक वृक्ष की छुप करके देख रही थी। जा रहा है कृष्ण तो मैं एक बार तो देखूं कैसे। वृक्ष के नीचे थोड़ा सा राधा रानी दिखाई दी तो गोपियों ने बता दिया, देखो कृष्ण राधा देख रही है, तुझे देख ले। वो राधा देख रही है। राधा के पास दौड़ करके गए, कृष्ण राधे मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, मैं अब जा रहा हूं। राधा रानी ने कहा आपकी इच्छा हो वो करो, आप जहां प्रसन्न रह सके, जहां आपका दिल अच्छे से रह सके वहां रहो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। लेकिन निष्ठुर जाते जाते राधा रानी से एक शर्त दे करके गया, मैं जा तो रहा हूं राधा, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। और सुबह से शाम तक राधा रानी रोती है लेकिन आंसुओं को बाहर नहीं निकालती है, अंदर डालती है। आंसू बाहर निकलते हैं तो सबको दिखते हैं, सबको दुख दिखता है, लेकिन आंसू जब अंदर जाते हैं प्यारे तो दिल में घाव बना देता है। रथ में बिठा दिया, नंद बाबा उनके सखा सब पैदल प्रस्थान कर गए। रथ में बैठे हैं, कृष्ण चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो छोटी छोटी सी गाय बछड़े